हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। गाइस, आज हम ये चैप्टर भी खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एक ही क्वेश्चन बाकी है हॉर्स का, और कुछ लोग मुझे कहा कि सर वैल्यू बेस्ड का क्वेश्चन आप नहीं करवाए, सो वो भी आज कर देंगे। सो उसके पहले देखो, हॉर्स का जो क्वेश्चन है इसमें एक ही क्वेश्चन था, तो वो पहले हम कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू बेस्ड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें जानना है कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। देखो पहले तो सिमिलरिटी क्या है, इनका जो सारे एंगल है ना वो ऑल 90 डिग्री होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे को ये पता है। और क्या है इसमें, क्या है कि ये जो सारे साइड का लेंथ है ना वो एकदम इक्वल है। अगर इसका 4 सेंटीमीटर होगा ना, सोचो कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो अगर ए बी का 4 सेंटीमीटर होगा तो सी डी का भी होगा, और BC का भी होगा और AD का भी होगा। लेकिन यहां पे सोचो ABCD, अगर ये एक रेक्टेंगल हुआ तो इसमें क्या होगा, ऑपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो DC भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये दोनों सेम होगा। अगर ये 4 होगा तो ये 4 होगा, लेकिन एडजेसेंट साइड सेम नहीं होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब हमें क्या है यहाँ पे जो कहा गया कि रेक्टेंगल एंड एक स्क्वायर में एक रिलेशन दिया गया है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है देखो, 2.4 मीटर लेस देन 2/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सो 2/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पहले हमें क्या जानना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ऑल्सो क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, देखो अगर मैंने कहा कि ये जो स्क्वायर होगा तो इसका जो सारे लेंथ है ना वो सेम होता है। पेरीमीटर मतलब क्या है, बाउंड्री को काउंट करना है ना, बाउंड्री बॉर्डर जो होता है इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर ये भी A डिस्टेंस हुआ तो इसको ऐड करते जाओ, A, ये भी क्या है A, ये भी A और ये भी A। अब देखो ऑल आर लाइक टर्म्स, तो सब अगर A हो गया तो हाउ मेनी एज आर देयर, 4। सो 4 टाइम्स सेम नंबर को ऐड करना मतलब उसको 4 से मल्टीप्लाई करना। सो 4A इज द पेरीमीटर। अब हमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर तो पता चल गया, वो है 4A। चलो ठीक है, अब हमें देखना है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है। दिस इक्वल्स टू, आई एम टेकिंग L, सो ऑपोजिट साइड मतलब ये भी L होगा। अगर ये L मतलब ये भी L है। अब इस साइड में देखो, अगर ये ब्रेथ हो गया B तो ये भी ब्रेथ B होगा। अब फिर हमें एक पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो ये चारों जो लेंथ है उसको ऐड करना है। तो पहले क्या है B, फिर L, फिर B, फिर L। अब इनको ऐड करके तो देखो ये जो दोनों है वो लाइक टर्म्स है और ये दोनों लाइक टर्म्स है। सो हाउ मेनी L आर देयर, 2, सो 2L, एंड हाउ मेनी B, 2B। सो अब देखो 2L एंड 2B से 2 कॉमन आएगा तो L प्लस B। डू यू रिमेंबर ना दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 2 इंटू x इंटू वाई प्लस जेड मीन्स XY इंटू XZ। सो अगर इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता है। अब क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, ये जो रिलेशन दिया है इसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है। तो तुम लोगों को ये 2 चीज याद रखना है। तो हम यहाँ पे लिख के रखता हूं, तो ये पेरीमीटर हो गया 4A, क्योंकि हमें ये राउंड करना है, और रेक्टेंगल का हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें यहां से स्टार्ट करना है कि इसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, हमें यहां से, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना, ये यहां से स्टार्ट करना है कि 2/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सो 2/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मींस 2/5 ऑफ इसका पेरीमीटर। आप और एक जगह पे अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें मिलेगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40। सो मतलब तुम लोगों को पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ये दिया गया है। तो 2/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मींस 2/5 ऑफ 40, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर का 40 है। अब इसको कैलकुलेट करो, 40 मीटर, तो यहाँ पे यूनिट मीटर होगा, मीटर लिखना मत भूलना। सो 5 8 सो 16 मीटर। अब 2/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मींस 16 मीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या है, पेरीमीटर यहां से यहां तक। अब बताओ ये जो वैल्यू है ना, मतलब ये जो है इसका हमें आंसर मिल गया है। ये यहाँ पे जो नीला, मतलब जो मैंने अंडरलाइन किया कि 2/5 द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर
अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 16 मीटर। ये जो पूरा जगह है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 16 मीटर, क्योंकि 2/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या आ गया 16। आप देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमें पता नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। पहले एक बार लिख लो। अब देखो मैंने क्या चूज किया कि लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल मीटर एंड बी मीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें ये मिल गया। अब उसका यूनिट होगा मीटर, क्योंकि यहाँ पे जो सब है वो मीटर में है। अब क्या फाइंड आउट करना है बताओ। देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज मतलब ये 2.4 मीटर लेस देन 16 मीटर। टोटल दिस लेस देन 2/5 ऑफ द पेरीमीटर, ये मतलब क्या है 16 मीटर। सो इफ आई से पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2.4 मीटर लेस देन 16 मीटर, मतलब 16 मीटर जो है उससे 2.4 मीटर कम है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या है जो 16 मीटर है उससे 2.4 मीटर कम है, मतलब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो गया 16 मीटर से 2.4 मीटर कम। तो अब इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 13.6 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ गया 13.6 मीटर। सो यहाँ पे जगह नहीं है तो हमें कुछ इसको रब करना है। इस जगह से 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 13.6। तो यहाँ से यहाँ तक एल प्लस बी क्या होगा 2 से इसको मल्टीप्लाई था, अगर इस साइड में आएगा तो डिवाइड होगा। सो 13.6 बाई 2। ओके, सो इसको कैंसिल करो। सो 6.8। अब एल प्लस बी जो है वो है 6.8 हो गया। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें आओ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो वो तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन गिवन दैट क्या गिवन है ब्रेथ इज 1/3 ऑफ द लेंथ। तो आप सोचो कि अगर हम ये मान के चले कि ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है b, लेंथ क्या है l। सो ब्रेथ जो है लेंथ का 1/3 है। किसका 1/3 है लेंथ का 1/3 ऑफ मतलब ब्रेथ इक्वल्स टू 1/3 ऑफ लेंथ, मतलब b इक्वल्स टू l/3। ये कंडीशन हमें लिखना है। सो अगेन फिर से इसको हम एज ए जो है ना वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हमें रब करना है। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3 ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1/3 मतलब l/b इक्वल्स टू क्या आ गया l/3। नाउ अगर ये क्वेश्चन नंबर मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सो फ्रॉम 1 वी कैन से नाउ l प्लस b क्या था 6.8। अब किसी भी एक को ट्रांसपोज करो, मतलब b का वैल्यू क्या है l/3। तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे l/3। सो l तो l के जगह पे लिख दिया और b मतलब क्या है l/3। सो l/3 इक्वल्स टू 6.8। अब अगर तुम इसका एलसीएम करोगे तो 3 एलसीएम होगा। सो 3l प्लस l इक्वल्स टू 6.8। 3l प्लस l मतलब 4l इक्वल्स टू 4l/3 इक्वल्स टू 6.8। अब l क्या होगा 6.8 इंटू 3/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर रहेगा उधर ले जाओगे वो रेशनल नंबर को, तो मतलब उसका रेसिप्रोकल नंबर लिखना होगा। सैड नीचे पैर ऊपर। सो 3 ऊपर में आ जाएगा और 4 नीचे। सो अब ये तो कैंसिल होगा। 4 1 4, 4 1 4, 4 7 28। अब l इक्वल्स टू 17 3 51, दैट मीन्स 5.1 l हो गया। अब l आ गया 5.1। अब b क्या है 1/3 ऑफ l मतलब 1/3 इंटू 5.1 इक्वल्स टू 1.7। सो ब्रेथ हो गया 1.7 एंड लेंथ हो गया 5.1। दिस एंड दिस इज द आंसर। देखो मेरे बोर्ड में जगह कम है तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। अभी तक लॉकडाउन के चलते मैं इंतजाम नहीं कर पाए, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे आंसर जब लिखोगे ना तब लिखना कि देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 5.1 मीटर एंड 1.7 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ हो गया 5.1 एंड ब्रेथ हो गया 1.7 मीटर।
सो दैट्स इट. नाउ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सो लेट्स डू इट. अब वैल्यू बेस्ड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस आर देयर. मेघा ब्रॉट अ बुक फॉर रुपीज 112 होल 1/2 फ्रॉम अ शॉप. ओके, मतलब 112 होल दिस कैन नाउ हाफ कैन बी रिटन एज 0.5. तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं. दिस रुपीज दिस. अब जो है सी गेव 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर. तो नेहा ने इस कीमत में एक बुक खरीदा है. उसने जो शॉपकीपर है उसको 500 रुपीज दिया, तो उसको चेंज मिलेगा. एंड गॉट द बैलेंस बैक. तो शॉपकीपर ने उसको चेंज दिया है. बट सी रियलाइज्ड दैट द शॉपकीपर हैड गिवन हर 72 एक्स्ट्रा रुपीज. ओके, मतलब जो उसको एक्चुअल चेंज मिलना था उससे 72 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया. तो उसको लगा कि एक्स्ट्रा दिया मतलब उसको रिटर्न करना चाहिए. तो उसने वो एक्स्ट्रा रुपीज जाके जो शॉपकीपर है उसको रिटर्न कर दिया. अब जो क्वेश्चन आता है कि उसको क्या चेंज मिलना चाहिए था. देखो, सो मेघा ने क्या किया, 500 रुपीज शॉपकीपर को दिया. अब मेघा 112 रुपीज का एक बुक खरीदा था, तो दैट मीन्स ये उसका खर्च हो गया. तो बाकी जो था वही शॉपकीपर को उसको लौटाना था. अब लौटाने के लिए देखो यहाँ पे 0 मतलब 5 आ गया, 1 कैरेट 3 7 आ गया, 1 कैरेट 2 मतलब 8 आ गया, 1 कैरेट 2 मतलब 3. सो 387 रुपीज एक्चुअल अगर सही हिसाब लगाना था, अगर लगाता शॉपकीपर तो ये रुपीज उसको रिटर्न बैक करता. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, नेहा जब चेक किया तो उसको पता लगा कि शॉपकीपर ने ये जो 72 रुपीज है वो एक्स्ट्रा दे दिया है. मतलब उसको रिटर्न क्या किया था शॉपकीपर ने, 9 5 एंड 1 कैरेट 4. सो शॉपकीपर ने उसको 459.5 रुपीज रिटर्न कर दिए थे. मेघा जो है वो ऑनेस्ट है, इसलिए उस शॉपकीपर जब उसको पता लगा कि 70 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया तो उसने रिटर्न कर दिया. तो क्वेश्चन देखते हैं. चलो अब, हाउ मच मनी हैड द शॉपकीपर रिटर्न टू मेघा. तो देखो रिटर्न करना क्या था, एग्जैक्ट जो मनी अगर रिटर्न करता बिना गलती किए तो वो होता 387.5. ओके, परंतु 72 रुपीज एक्स्ट्रा दिया, तो मतलब शॉपकीपर ने उसको 459.50 रुपीज दिया था. तो ये आंसर है. अब व्हाट वैल्यू डिड मेघा एग्जिबिट इन द अबव सिचुएशन. देखो क्या है, ऑनेस्टी. यहाँ पे सिंपल सॉरी, यहाँ पे सिंपल है कि ऑनेस्टी, कि मेघा ऑनेस्ट है इसलिए तो उसको शॉपकीपर को जाके वो जो 72 रुपीज है वो रिटर्न कर दिए. तो इसलिए वो सच में वो ऑनेस्ट पर्सन है, तो इसलिए वो उन्होंने ये दिखाया. तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, सी इज अ ऑनेस्ट पर्सन. ओके, सो लेट्स डू इट. देखो अगर स्टेटमेंट लिखना है तो एक्चुअल मनी सी शुड गॉट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, that equals to this, but she realized that the shopkeeper had given her 72 rupees extra. Okay, so that means the shopkeeper had returned to her, to Megha also you can say, that is this one 387.5 plus 72 rupees, so rupees 459.5. and B number answer is honesty. Neha is a honest person. Okay, so now question number 2. अब question number 2, Raman had to cover a distance of 30 km to reach his grandmother's house. Okay, he covered 11.25 km by bus, 7.083 km by auto and rest by foot. So how much distance did Raman cover by foot? So अब देखो total Raman house is there and grandmother's house is there. Okay, his grandmother's house is there. So इस जगह पे पहुंचना है, रमन है अभी यहाँ पे. तो उस यहाँ पे कहा गया कि ये जो फर्स्ट है ये बाई बस he has covered 11.25 किलोमीटर. तो ये डिस्टेंस जो है वो 11.25 किलोमीटर हो गया बस से. ये बस से गया. अब ये जो डिस्टेंस है वो ऑटो से गया. अब ये क्या है 7.083 ये किलोमीटर वो उसने ऑटो से ट्रैवल किया.
और जो बाकी है बाय फुट, ये फुट से गया। ओके ना। सो अब देखो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। टोटल तो हमें पता है, अगर तुम यहां से यहां तक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो और उसको टोटल से माइनस कर दो, मतलब दिस माइनस सम ऑफ दिस टू, यू विल गेट द रिमेनिंग वन। और तुम x मान के भी चल सकते हो कि उसने बाय फुट कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, x किलोमीटर। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। सो हम x मान के चलेंगे। सो लेट रमन कवर्ड x किलोमीटर डिस्टेंस बाय फुट। सो अब टोटल क्या है, अगर देखो टोटल हमें 30 किलोमीटर पता है, सो इस साइड में 30। अब ये क्या है 11.25 प्लस ये 7.083 प्लस और ये x है। अब तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, वो है 30। आ गया। अब तुम इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करो। तो अगर इनको ऐड करना है तो इसका जो डेसिमल प्लेसेस है उसको सेम बनाना है, तो यहाँ पे एक और 0 आएगा। ओके, सो अब 3 and 0 मतलब 3 आ गया, 8 and 5 13 मतलब अगेन 3 आ गया, 1 कैरेट 2 and 3 आ गया। देखो सब 3 3 3। अब 11 प्लस 7 आ गया 18, सो 18.333 प्लस x इक्वल्स टू 30। नाउ x इक्वल्स टू 30। अब ये जो नंबर है इसको इस साइड में ट्रांसपोज कर रहा हूं तो माइनस हो जाएगा 18.333। अब देखो 30 है, 30 के बाद में 30 लिखना है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो है 3 प्लेस तक है। सो एक बार लिख के रखता हूँ। देखो तो अगर तुम माइनस करोगे तो 7 आएगा, 1 कैरेट 4 हो गया मतलब 6 आएगा, फिर से 6 आएगा। अब 1 कैरेट जो है 9 मतलब 1 आएगा 1, सो 11.667। सो x इक्वल्स टू 11.667। अब आंसर लिखना है हमें। रमन कवर्ड 11.667 किलोमीटर डिस्टेंस बाय फुट। अब बी नंबर क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछा गया है, हाउ इज रमन बेनिफिटेड इफ ही वर्क्स डाउन टू एनी ऑफ हिज डेस्टिनेशन। अगर कोई पैदल जाएगा, देखो उसमें फायदा क्या है, उसमें तो डेफिनेटली कीप्स हिम हेल्दी। अगर तुम जो फिजिकल वर्कआउट होगा, अगर तुम बस या ऑटो को अवॉइड करोगे तो तुम्हारा फिजिकल वर्कआउट होगा, तो मतलब वहाँ पे तुम हेल्दी रह सकोगे और क्या एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर सकोगे। सो ये भी एक पॉइंट होगा। और क्या मनी सेव कर पाओगे, सो सेव द मनी, कीप द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री, ये भी लिख सकते हो। तो इसमें ये भी आएगा, मैंने एक लिखा है, तुम वो बाकी भी लिख सकते हो। और एक बात कहना है कि देखो ये चैप्टर अब खत्म हो गया, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 exponents and power, so be ready for that. And that's it for today. I hope you like this video. If you like this video, please share with your friends, and those who are new to my channel, again जो बेल आइकन है उसको हिट कर दो ना यार, क्या कर रहे हो। और उसके पास जो घंटा है उसको भी बजा दो, टंग टंग। सो तब तक के लिए गुड बाय।